नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपना दोस्तों सब्जेक्ट चल रहा था पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ लिया था यूरिन। यूरिन का अपन ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया था? यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों। और अपना जो टॉपिक कंटिन्यू था वो था यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। और यूरिन के केमिकल एग्जामिनेशन में अपन ने जो अपनी क्लासें हो चुकी है उनके अंदर अपन ने यूरिन का शुगर टेस्ट कर लिया था, यूरिन के अंदर प्रोटीन टेस्ट कर लिया था, और यूरिन के अंदर अपन ने कौन से टेस्ट कर लिए थे? बाइल साल्ट के टेस्ट कर लिए। ठीक है दोस्तों। आई होप पीछे के जो वीडियो है आपको पसंद आए होंगे, आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों। आज अपन अपना यूरिन को आगे जो केमिकल एग्जामिनेशन अपना चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए अपना आज पढ़ेंगे यूरिन का बाइल पिगमेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट दोस्तों? बाइल पिगमेंट टेस्ट। ठीक है दोस्तों। अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा? बाइल पिगमेंट टेस्ट इन यूरिन। यूरिन के अंदर कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों? बाइल पिगमेंट टेस्ट। और इसका अपन मेथड पढ़ेंगे फाउच टेस्ट। कौन सा टेस्ट दोस्तों? फाउच टेस्ट। कौन सा मेथड है अपना स्टार्ट करने का? फाउच टेस्ट। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अपन इसमें रिएजेंट काम में लेते हैं। कौन सा? फाउच रिएजेंट काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया फाउच टेस्ट। देन अपन को पता होना चाहिए कि बाइल पिगमेंट अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं। एक तो होता है बिलरुबिन दोस्तों, और एक होता है बिलबर्डिन। क्या होता है? एक तो होता है बाइल पिगमेंट बिलरुबिन दोस्तों, और दूसरा होता है बिलबर्डिन। दो प्रकार के बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड दूसरा दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ठीक है। बिलीरुबिन तो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। और बिलीवर्डिन होता है दोस्तों ग्रीन कलर का। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। ठीक है। बाइल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब ये बनते कैसे हैं? अपने शरीर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? ब्लड प्रेजेंट होता है। और ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। जैसे हीमोग्लोबिन टूटेगा, टूटने के बाद अगर हीमोग्लोबिन का वो हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा पिगमेंट बनता है? बिलरुबिन। देन बिलरुबिन का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कौन सा बाइल पिगमेंट बनाते हैं? बिलीवर्डिन। बिलरुबिन और बिलवर्डिन बनते कैसे हैं? किसके थ्रू बनते हैं? हीमोग्लोबिन के थ्रू बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों? हीमोग्लोबिन से बनते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है कि जो हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है या ब्रेक डाउन प्रोडक्ट किसके? हीमोग्लोबिन के। बाइल पिगमेंट क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन कंपोनेंट होते हैं या ब्रेक डाउन होता है हीमोग्लोबिन, तो क्या बनते हैं? बिलिरुबिन और बिलवर्डिन बनता है। ठीक है दोस्तों। इनका कलर आपको पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन का कलर कौन सा होता है? येलो कलर का होता है, और बिलवर्डिन का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो अपना जो टॉपिक था कौन सा था? बाइल पिगमेंट इन टेस्ट यूरिन। बाइल यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है? दोस्तों क्या होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर? यूरिन में बाइल पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, या फिर एब्सेंट ना कहकर अपन इसको एक टर्म जो एक बिल्कुल एक्यूरेट या बिल्कुल सही है वो क्या कह सकते हैं कि अनडिटेक्टेबल होते हैं। कि बाइल पिगमेंट यूरिन के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन क्या नहीं कर सकते? डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, अब उसके अंदर क्या आने लग जाता है? यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट का अमाउंट है जो यूरिन के थ्रू क्या होने लग जाता है? बाहर पास आउट होने लग जाता है। तो उस कंडीशन को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? बिलरुबिनो यूरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? बिलरुबिनो यूरिया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो जो यूरिन होता है उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट होते हैं अपन उनको क्या नहीं कर पाते? डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर यूरिन के अंदर जो बिलरुबिन और बिलवर्डिन जो बाइल पिगमेंट कहते हैं वो चीज प्रेजेंट है, वो चीज यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों बिलरुबिनो यूरिया। क्या कहते हैं? बिलरुबिनो यूरिया। बिलरुबिन का मतलब तो ये बाइल पिगमेंट हो गया दोस्तों, और यूरिया का मतलब होता है यूरिन। अगर यूरिन के अंदर जो बिलरुबिन नाम का जो बाइल पिगमेंट है वो प्रेजेंट है या बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? बिलरुबिनो यूरिया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो अपन यूरिन के अंदर इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन एब नॉर्मल कंडीशन या यूरिन के अंदर क्या आ रहे हैं? बाइल पिगमेंट आ रहे हैं, तो वो कंडीशन होती है दोस्तों बिलरुबिनो यूरिया। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइल पिगमेंट टेस्ट, और कौन सा मेथड? फाउच मेथड। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार एम पढ़ेंगे, देन प्रिंसिपल, फिर रिएजेंट रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, देन रिजल्ट, और फिर लास्ट में पढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो स्टार्ट करें।
उठाओ अपने पेन और कॉपी और तैयार हो जाओ। और किसके लिए तैयार होना है? बाइल पिगमेंट टेस्ट के लिए। और किसमें करना है उसको? यूरिन के अंदर। और उसका मेथड होता है दोस्तों पाउच टेस्ट या पाउच मेथड। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपना एम। और एम एम मैंने आपको बताया था कि एम के अंदर जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज डिटेक्ट कर रहे हैं यूरिन के अंदर, वही चीज चेंज करनी होती है। बाकी पूरी की पूरी लाइन क्या आ जाती है? एज इट इज आ जाती है। तो एम क्या लिखेंगे? एस्टिमेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। तो ये क्या हो गया दोस्तों? अपना क्या हो गया? एम हो गया। देन उसके बाद पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़ने से पहले अपन इसके पढ़ेंगे रिएजेंट। रिएजेंट एंड रिक्वायरमेंट। जब जाके अपन को क्या समझ में आएगा? प्रिंसिपल। अपन को इसके रिएजेंट के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जब ही जाके अपन को इसका प्रिंसिपल क्या आएगा? समझ में आएगा। तो दोस्तों अपने इसमें कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं? रिक्वायरमेंट तो ज्यादातर जितने भी यूरिन के केमिकल टेस्ट है सब में रिक्वायरमेंट क्या आती है? सेम आती है। रिक्वायरमेंट के अंदर आती है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब आता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, देन आता है फिल्टर पेपर आता है, या फिर आता है दोस्तों बुंसन बर्नर। ठीक है, ज्यादातर यूरिन के जितने भी केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं सबके अंदर रिक्वायरमेंट तो क्या रहती है? 99% क्या रहती है? सेम रहती है। लेकिन रिएजेंट अलग अलग टेस्ट का क्या होता है? अलग अलग रिएजेंट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अपन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि रिएजेंट कौन कौन से काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर रिएजेंट अपन काम में लेते हैं 10% BaCl2। क्या लेते हैं दोस्तों? 10% BaCl2। BaCl2 को मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेरियम। Ba का मतलब तो हो गया बेरियम, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। ये 10% तो इसकी क्या है? कंसंट्रेशन है। और ये लेते कितनी अमाउंट के अंदर है? देखो 10% तो किसकी कंसंट्रेशन हो गई? बेरियम क्लोराइड की हो गई। लेकिन इसका अमाउंट कितना लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसका अमाउंट लेते हैं 5 ml। ठीक है दोस्तों। आया समझ में कि कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं? तो बेरियम क्लोराइड लेते हैं। और दूसरा अपना जो रिएजेंट आता है दोस्तों, इसका मेथड कौन सा था? पाउच मेथड। कौन सा मेथड? फाउचेड मेथड था दोस्तों। ठीक है, तो अपन इसमें अंदर रिएजेंट कौन सा लेंगे? फाउच रिएजेंट। कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? फाउच रिएजेंट। और फाउच रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों फाउच फाउच रिएजेंट के अंदर फेरिक क्लोराइड होता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है, और क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है फाउच रिएजेंट के अंदर? 10% तो क्या होता है? फेरिक क्लोराइड होता है, और क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो। देखो क्लोरीन के कितने मोलिक्यूल है यहाँ पे? 3। तो 3 का मतलब हो गया ट्राई, और क्या हो गया? क्लोरो। और एसिटिक एसिड, तो इसका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और फेरिक क्लोराइड जो अपन ने लिया था कितनी है, कितना अमाउंट में लिया था दोस्तों? 10 ml लिया था। कितना लिया था इसके अंदर? 10 ml लिया था। और एक होता है डिस्टिल वाटर। क्या होता है? डिस्टिल वाटर। तो ये किसका कंपोजिशन हो गया? फाउच रिएजेंट का कंपोजिशन हो गया। फाउच रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होगा? 10% तो क्या लेते हैं? फेरिक क्लोराइड लेते हैं। और कितनी अमाउंट के अंदर लेते हैं? 10 ml लेते हैं। या कितना लेते हैं? 10 ml लेते हैं। दूसरा इसका कंपोजिशन के अंदर आता है CCl3COOH। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देन और लेते हैं इसके अंदर डिस्टिल वाटर लेते हैं। तो अपना रिएजेंट कंप्लीट हो गए। रिएजेंट में अपन ने क्या लिया? 10% तो BaCl2 लिया, जिसको क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। और इसका कितना अमाउंट लेते हैं? 5 ml लेते हैं। और देन उसके बाद लेते हैं फाउच रिएजेंट। और फाउच रिएजेंट का कंपोजिशन क्या होता है? 10% तो फेरिक क्लोराइड लेते हैं, देन उसके बाद लेते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और उसके बाद लेते हैं डिस्टिल वाटर। तो ये किसका कंपोजिशन हो गया? फाउच रिएजेंट का कंपोजिशन हो गया। और दूसरा रिएजेंट इसके अंदर क्या लेते थे? 10% बेरियम क्लोराइड लेते थे। और उसका अमाउंट कितना लेते थे दोस्तों? 5 ml लेते थे। ये तो अपना क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। और रिक्वायरमेंट के अंदर उसी प्रकार जिसने जो पहले अपन ने टेस्ट पढ़े थे उनके अंदर जो जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी थी
उसी प्रकार वो रिक्वायरमेंट अपन यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो क्या लेंगे दोस्तों, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, देन लेते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, एंड दोस्तों इसमें एक और रिक्वायरमेंट की जरूरत आती है, वो बोलते हैं फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। और एक लेते हैं फनल, फनल कीप आती है ना दोस्तों अपने, जो आगे से चौड़ी आती है, नीचे एक पाइपलाइन लगी रहती है, वो क्या आती है, कीप आती है, वो किसी चीज को छानने के काम आती है दोस्तों, समझ में आया। उस कीप के अंदर क्या लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं, और जो भी अपना सॉल्यूशन अपन ने बनाया था उसको उसके अंदर डालते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट था वो तो ऊपर फिल्टर पेपर पर जमा हो जाता है, और जो नीचे का लिक्विड पोर्शन था वो क्या हो जाता है, नीचे बीकर में जमा हो जाता है। तो फेरिक क्लोराइड फिल्टर पेपर लेते हैं, और क्या लेते हैं दोस्तों, फनल लेते हैं, और फनल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कीप। ठीक है दोस्तों, ये अपना रिएजेंट और रिक्वायरमेंट हो गया। ये चीज समझ अपने पहले रिएजेंट और रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो आप इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जब तक अपन को रिएजेंट और रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होगा तब तक अपन इसका क्या नहीं पढ़ सकते दोस्तों, प्रिंसिपल नहीं पढ़ सकते। और क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अपन को जब प्रिंसिपल लेना है उसके अंदर अपन 10% बेरियम क्लोराइड भी देखेंगे और फाउच रिएजेंट भी देखेंगे, तो इसीलिए अपन को क्या पढ़ना की जरूरत पड़ी, पहले रिएजेंट या रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी। अब अपन इसका पढ़ेंगे प्रिंसिपल। देखो दोस्तों, अपन ने इसमें रिक्वायरमेंट में पढ़ा था रिएजेंट, रिएजेंट में क्या लिया था, 10% बेरियम क्लोराइड, ठीक है, क्या लिया था, 10% बेरियम क्लोराइड। अब जब अपन ने स्टार्टिंग में यूरिन स्टार्ट किया था, कौन सा टॉपिक किया था, यूरिन स्टार्ट किया था, तो यूरिन स्टार्ट करने से के समय मैंने आपको बताया था यूरिन का कंपोजिशन, कि यूरिन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यूरिन के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने आपको बताए थे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आपको बताए थे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी दोस्तों, सल्फेट आयन। क्या चीज बताई होगी दोस्तों, सल्फेट आयन। वो सल्फेट आयन क्या चीज यहाँ क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है दोस्तों, वो किस प्रकार काम करेगा अपन देखते हैं। तो अपन ने रिएजेंट क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, और यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, सल्फेट आयन। तो बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट आयन से, और क्या बना देगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा मेरे प्यारे दोस्तों, बेरियम सल्फेट बना देगा। अपन ने बेरियम क्लोराइड कहां से आया, जो अपन ने क्या लिया था, रिएजेंट लिया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, उसे क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड। और जो अपना यूरिन का जो कंपोजिशन, जो सैंपल के रूप में अपन यहाँ यूरिन काम में लेंगे, उसके अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में अपन यहाँ क्या काम में लेंगे, सल्फेट आयन। यानी कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। और वो सल्फेट आयन किससे रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, और बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना देगा दोस्तों। क्या बना लेगा, वो रिएक्शन अपन में लिख रहा हूं यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट करेगा, सल्फेट माइनस से, SO4 2 माइनस से, SO4 2 माइनस से रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा मेरे दोस्तों, BaSO4 दोस्तों, क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और ये है सल्फेट आयन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। बेरियम क्लोराइड तो अपन ने किसके फॉर्म में लिया था, रिएजेंट के फॉर्म में लिया था, और सल्फेट आयन किसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है दोस्तों, अपना एक एक रिएक्शन अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, रिएक्शन फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब अपन जो बेरियम सल्फेट बना उसमें क्या डालेंगे दोस्तों, अपन फाउच रिएजेंट डालेंगे, और फाउच रिएजेंट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, फेरिक क्लोराइड प्रेजेंट होता है। फाउच रिएजेंट के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट बताई थी मैंने,
हाउस एजेंट के अंदर होता है दोस्तों FeCl2, और वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर होता है, 10% कंसंट्रेशन के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, और उसका अमाउंट कितना लिया था अपन ने, 10 ml लिया था। और दूसरा पढ़ा था अपन ने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, और एक हाउस एजेंट के अंदर एक कंपोजिशन होता है दोस्तों, क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है, ये तीनों चीज मिलाकर क्या बनाती है, फाउज एजेंट बनाती है। तो अपनी पहली रिएक्शन तो क्या हो गई, बेरियम क्लोराइड जो यूरिन के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है दोस्तों, बेरियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करो आप, तब तक फिर अपना आगे का जो रिएक्शन नंबर सेकंड है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बेरियम सल्फेट रिएक्शन नंबर सेकंड क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रिएक्शन नंबर सेकंड। अब बेरियम सल्फेट की क्या बनेगा अपने यहाँ पे, प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, पीपीटी बनेगी दोस्तों। अवक्षेप इसका किसका आ जाएगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप आ गया। अब इस अवक्षेप के अंदर अपन क्या डालेंगे दोस्तों, फेरिक क्लोराइड डालेंगे। क्या डालेंगे दोस्तों, फेरिक क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड डालने के बाद ही अपन को कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगा दोस्तों, ग्रीन कलर का, क्योंकि इस अवक्षेप का कलर तो होता है दोस्तों येलो कलर का। ठीक है दोस्तों, कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। किस किस का, जब बेरियम क्लोराइड को किसके अंदर डालते हैं, सल्फेट आयन के अंदर डालते हैं, तो वो बनाता है बेरियम सल्फेट की क्या बनाता है, पीपीटी बनाता है या अवक्षेप बनाता है। उस अवक्षेप का कलर कौन सा होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। और इस येलो कलर के अवक्षेप के अंदर जब अपन फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट होता जाता है दोस्तों, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा तो अपन को पता लग जाएगा कि अपने यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, बिलरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तो रिएक्शन थी। देन अब इसके अपन क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे कि लैंग्वेज फॉर्म में प्रिंसिपल को किस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और देन इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी दोस्तों लैंग्वेज लिख सकते हो आप, मैं लिखवा रहा हूँ लैंग्वेज। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फेट आयन एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट पीपीटी, देन गिव येलो कलर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बेरियम सल्फेट एड फेरिक क्लोराइड एंड प्रोवाइड ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स बिलरुबिन इन यूरिन आर प्रेजेंट। तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आप इसकी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैंने आपको बोल के बता दी, और आपने अपनी जो पेन और कॉपी आपने अपने आगे रख रखी है और मेरी क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल लिख सकते हैं। एक बार मैं वापिस इसका प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सल्फेट आयन एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट गिव yellow color precipitate, then yellow color precipitate react with ferric chloride and provide a green color complex that means bilirubin are present in urine। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अपनी बिल्कुल मस्ती के साथ, बिल्कुल बोर ना होते हुए अपनी जो क्लास ले रहे होंगे। और आपको एक बार मैं वापस याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज उपलब्ध करवा रहा है, उसको अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर ना मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपने मिलने वाले हैं, चाहे अपने दोस्त है, चाहे अपने परिवार के हैं, चाहे रिश्तेदार है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, इसको सब्सक्राइब किया जाए। और आपकी जो भी क्वेरीज है या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आपने सवाल क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूछ सकते हैं। और आपकी जो श्याम पैरामेडिकल की पूरी टीम है जो आपके साथ दिन और रात मेहनत कर रही है, वो आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे, जितने भी आपकी परेशानी आए, सबको हल करने की 101% क्या करेगी दोस्तों, कोशिश करेगी। और अपना जो प्यार और प्रेम आप श्याम पैरामेडिकल की टीम पर और श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो दिखा रहे हैं, उसको उसी प्रकार बरकरार बना रहे, तो हमें क्या है, उससे सपोर्ट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है
कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या कर सके दोस्तों, मेहनत कर सके। और उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है। और मेहनत जब आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जितना हम इनपुट दे रहे हैं दोस्तों, अगर उतना आउटपुट हमें दे रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा और चीज, जो नई चीजें आपके जो डीएमएलटी, डीआरटी, ईसीजी, जिसके अंदर सारी जो जानकारियां है आपको क्या करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब अपन इसका पढ़ेंगे दोस्तों प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्या पढ़ेंगे अपन, प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है। अपन क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन क्या डालते हैं, 5 ml यूरिन। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला अपन ने, 5 ml यूरिन। और किसकी सहायता से डालते हैं, या तो ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं या पास्चर पिपेट की सहायता से डालते हैं। ठीक है दोस्तों। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया, 5 ml यूरिन ऐड कर दिया। अब 5 ml यूरिन ऐड करने के बाद उतनी अमाउंट में अपन इसके अंदर क्या डालेंगे दोस्तों, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उतनी अमाउंट के अंदर इसमें अपन ने क्या कर दिया, 5 ml बेरियम क्लोराइड या BaCl2। ठीक है दोस्तों। 5 ml इसमें अपन ने क्या कर दिया, बेरियम क्लोराइड कर दिया। देन अपन इसको क्या करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अपन को क्या चीज प्राप्त हो जाएगी, एक पीपीटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और पीपीटी का कलर कौन सा होगा, येलो कलर होगा। कौन सा कलर होगा, येलो कलर होगा। अपन को 5 ml यूरिन में 5 ml बेरियम क्लोराइड डाला और डालने के बाद इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अपन को क्या प्राप्त होगा, पीपीटी यानी अवक्षेप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अवक्षेप प्राप्त होगा। और किसका अवक्षेप प्राप्त होगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका अवक्षेप प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस अवक्षेप का कलर कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, येलो कलर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, येलो कलर होगा। क्या डाला, 5 ml यूरिन लिया किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लेने के बाद उसके अंदर क्या डालते हैं, उतनी अमाउंट के अंदर, जितने अमाउंट के अंदर अपन ने क्या लिया है, यूरिन लिया है, उतनी अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे। और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो कौन से कलर का प्राप्त होता है, येलो कलर का प्राप्त हुआ है। और वो किसका अवक्षेप प्राप्त होता है दोस्तों, बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है। किसका, बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है। अब ये जो येलो कलर का अवक्षेप प्राप्त हुआ है बेरियम सल्फेट का, इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, फेरिक क्लोराइड डालते हैं। ठीक है। क्या डालेंगे, अब इसके अंदर अपन फेरिक क्लोराइड डालेंगे। और फेरिक क्लोराइड डालने के बाद जो येलो कलर का अवक्षेप है दोस्तों, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर के अवक्षेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे अपन ने डाला, अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो अपन क्या लेंगे, एक अलग बीकर लेंगे। ठीक है दोस्तों, या अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे। अलग टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अपन इसके अंदर क्या लगाएंगे दोस्तों, फनल लगाएंगे या कीप लगाएंगे। फनल लगा दिया दोस्तों। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, टिश्यू पेपर सेट करेंगे। टिश्यू पेपर सेट कर दिया। टिश्यू पेपर सेट करने के बाद जो अवक्षेप अपना प्राप्त हुआ था, इसको अपन इसके डालेंगे तो जो लिक्विड पार्ट है तो नीचे छन जाएगा। और इस अवक्षेप के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, पीपीटी जमा हो जाएगी। और पीपीटी जमा हो जाने के बाद इसके अंदर अपन क्या डालते हैं दोस्तों, फेरिक क्लोराइड डालते हैं। और फेरिक क्लोराइड जैसे ही डालेंगे तो कौन सा कलर प्राप्त होगा अपन को, ग्रीन कलर प्राप्त होगा। आया समझ में। 5 ml यूरिन लिया, 5 ml क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया। दोनों को मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, अपन को अवक्षेप प्राप्त हुआ। किसका अवक्षेप प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कौन से कलर का था, येलो कलर का था। तो इस येलो कलर को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है। तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने के लिए इस अवक्षेप के अंदर इसको क्या करेंगे, अपन छानेंगे। छानने के बाद जो लिक्विड पोर्शन था वो तो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा। और टेस्ट ट्यूब में बैठने के बाद ऊपर जो फनल के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, अवक्षेप अवक्षेप रह जाएगा। और अवक्षेप के अंदर अपन क्या मिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे। और जैसे इस अवक्षेप के अंदर अपन ने फेरिक क्लोराइड मिलाया तो ये कौन सा कलर दे देगा, ग्रीन कलर दे देगा। यानी बेरियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होके इसका कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। यानी येलो कलर का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, ग्रीन कलर में हो जाएगा।
यही अपना इसका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। तो इसकी लैंग्वेज अपन को क्या लिखनी है, मैं आपको वन बाय वन सब पूरे पॉइंट बता रहा हूँ। टेक ए ग्लास नीट एंड ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब, अपन ने क्या लिया, एक नीट एंड ड्राई, बिल्कुल साफ सुथरी सूखी हुई क्या ली अपन ने, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ले ली। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एड 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। क्या लिखेंगे दोस्तों, एड 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। एड 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। देन उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे, एड इक्वल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब, एड इक्वल अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। देन चौथा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, मिक्स इट वेल, मिक्स इट वेल एंड फॉर्म ए प्रेसिपिटेट इन BaSO4 या बेरियम सल्फेट ऑफ येलो कलर। कौन से कलर का, येलो कलर का। देन अपन इसमें क्या डालेंगे, फेरिक क्लोराइड डालेंगे। और कब डालेंगे, इसको अपन छानने के बाद। तो अपन ने अवक्षेप को छाना और उसमें क्या ऐड कर दिया, फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया। और फेरिक क्लोराइड ऐड करने के बाद इसका कलर कौन सा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये अपन क्या हो गया कि अपने यूरिन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना प्रोसीजर। देन इसके बाद अपन इसका रिजल्ट उसी प्रकार देते हैं कि बिलिरुबिन प्रेजेंट है या बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अपन दोस्तों ये की लाइन लिखनी है, क्योंकि ये भी कौन सा टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, ना कि क्वांटिटेटिव टेस्ट है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट में अंतर क्या होता है। क्वालिटेटिव टेस्ट एक बार मैं फिर आपको बता दूंगा, क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर अपन पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, है ना। और क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसके अंदर अपन की रेंज डिसाइड करते हैं कि कितनी अमाउंट के अंदर या कितनी रेंज के अंदर ये चीज अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। और इसका नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक पड़ता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है दोस्तों, जॉन्डिस एक प्रकार का बीमारी होती है, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बाइल पिगमेंट जो बिलिरुबिन होता है येलो कलर का, वो क्या उसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के साथ जैसे ही अपने बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ता है, और बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ने के बाद क्या कर देता है, वो अपने शरीर के अंदर जॉन्डिस कर देता है। और जॉन्डिस भी मेरे प्यारे दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, एक होता है हिपेटिक जॉन्डिस, और एक होता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। और जॉन्डिस क्या करता है, अपने लीवर को इफेक्ट करता है। किसकी बीमारी है दोस्तों, ये लीवर की बीमारी है। और जैसे ही अपना लीवर शरीर काम नहीं करेगा तो अपना डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा, और डाइजेशन से नहीं पाएगा तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। और लीवर के जॉन्डिस के अंदर या पीलिया के अंदर क्या होता है, अपने शरीर के जो नाखून है, जो अपनी स्किन है, और जो अपने शरीर का हीमोग्लोबिन है, या आंखों का कलर क्या हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो घट जाता है और आंखों का जो कलर है वो पीला हो जाता है। यूरिन भी इसके अंदर कौन से कलर का आने लग जाता है, डार्क येलो कलर का आने लग जाता है दोस्तों। कौन से कलर का, और क्यों आता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो पिगमेंट था उसके कलर कौन सा होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। तो जॉन्डिस एक प्रकार की बीमारी है, वो किसके अंदर होती है, बाइल पिगमेंट का अगर अमाउंट अपने शरीर में बढ़ रहा है तो कौन से प्रकार की बीमारी हो जाएगी दोस्तों, जॉन्डिस हो जाएगी। और एक दूसरा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार का स्टोन हो जाता है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों, जॉन्डिस हो जाती है। और उसके अंदर क्या हो जाता है, बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी और आपने सारी क्लास को बिल्कुल अच्छे से शांत एक जगह बैठकर आराम से सुना होगा, नोट डाउन किया होगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।